हेलो फ्रेंड्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने ये वर्चुअल बॉक्स, VMware, मॉब एक्सट्रीम और पुट्टी एक डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, हमने ये चीज़ समझी थी इससे पिछली वाली वीडियो में। अब ये वीडियो 3 है। तीसरी वीडियो में हम इसमें कंटेंट जो समझने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं, हम इसमें करने क्या वाले हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले RHEL का जो OS है, जो हमको जिस पे काम करना है, वो डाउनलोड होगा कैसे, असल में कहाँ से होगा डाउनलोड। हमें उसे उसके लिए कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर उसके लिए हमें उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। दूसरी केस, हम जब हम उसे डाउनलोड कर लेंगे तो हम पहले सिर्फ नॉर्मल स्टेट में हम उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे, दोनों ही मशीन स्ट्रक्चर के अंदर, VMware के अंदर भी और वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी। ठीक है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में हम लोग करेंगे और इसके अंदर आने वाले बग को फिक्स कैसे करना है उसको भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है। अब ये जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक है ये हम करेंगे बाद में। इस वीडियो में ये वाला जो नीचे वाला टॉपिक है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जो इंक्लूड करेंगे वो फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग मतलब जो भी है आप लोग इसके अंदर अपना बेसिक इंस्टॉलेशन करके अपनी जो भी टेस्टिंग है वो करके देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल स्टेट के अंदर। अभी हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट इंस्टॉल करके ट्राई करेंगे वर्चुअल बॉक्स को। फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डाउनलोड RHEL OS। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र पर रीच करेंगे। ब्राउज़र पे हम डायरेक्टली गूगल पे लिखेंगे RHEL 9 डाउनलोड। ठीक है। अब RHEL 9 डाउनलोड के अंदर पहला लिंक आ रहा है मेरे पास, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है 9 ही डाउनलोड करोगे, आप कुछ और भी वर्ज़न करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आ रहे हैं हमारे पास ऑल डाउनलोड्स के ऑप्शन। इसके अंदर हमारे पास 8.9.0 बेटा वर्ज़न आ रहा है, 9.3 भी आ रहा है, 8.8 आ रहा है। हम बेटा वर्जन ना करके हम लोग करेंगे नॉर्मल लाइनक्स इंस्टॉल डाउनलोड लगाएंगे हम लोग। अब इसके अंदर हम लोग 9 वर्जन के अपग्रेडेबल में भी आ चुके हैं, 9.2 भी हो चुका है। ठीक है। लेकिन हम लोग, मैं अभी इस वक्त आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग पैकेज करेंगे कौन सा डाउनलोड। अब इसके अंदर दो टाइप के OS पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बूट ISO 8664, एक पड़ा है ARC 64, और इसके अलावा पड़ा है 86 ISO। अब इसमें से हम लोगों को चारों में से डाउनलोड असल में करना कौन सा है, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके बराबर ये भी, दोनों चीज़ सेम है। नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से तो दोनों चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें पैकेज चाहिए पूरा पूरा इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि हम उसके अंदर RPM पैकेज जो होंगे वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकें और उसके साथ हम लोग जो भी हमें परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, हम उसके साथ कर सकें। ठीक है। तो हम लोग 9 वर्ज़न पे अगर काम करना चाहता है, अगर कोई किसी किसी पर्सन को अगर 9 पे काम करना है तो वो इसे डाउनलोड कर सकता है। ये 7.9 GB का है। इसके अंदर इतना GB स्पेस और इसके अंदर 766 MB स्पेस क्यों है? अब इसके अंदर डायरेक्ट ये बूट OS प्रोसेस है। इसके अंदर सिर्फ आपको ISO इमेज नहीं मिलेगी, जो आपको सिर्फ उतना डेटा मिलेगा कि आप अपनी लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकोगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको पूरा पैकेज मिलता है, GUI CLI दोनों ही तरीके के प्रोसेस मिलेंगे आपको इसके अंदर। ठीक है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड इंस्टॉल होना है, अगर आपका सिस्टम आपको GUI ना करके CLI करना है, और इन केस कंडीशन आपका सिस्टम अगर CLI इंस्टॉल है, लेकिन अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी कंपनी की डिमांड अगर आती है कि आपको CLI से मूव करना है आपको GUI के अंदर अपने सिस्टम को, तो उसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस इस यही है कि 7.9 GB का जो ये फाइल है ये आप इंस्टॉल कर डाउनलोड करके लगा के रख लो। ठीक है। इसके अंदर आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे। अब पैकेज होता क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है। अब इस टाइम पे हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हम लोगों को फ़ाइल कौन सी डाउनलोड लगानी है। 9.0 वर्जन है। मैं अभी इससे नीचे एक और देख लेता हूँ।
8.1 है, 2 है, 7.9 है, 4 है, 6 है। मैं 8.6 पे तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा हाई कैपेबल ना हो, तो मैं 8.6 को लेके 10 GB का पैकेज है। अब ये लगाना चाहो ये लगा लो, ये लगाना चाहो ये लगा लो। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो कई बार क्या होगा कि अब ये जाएगा अगले प्रोसेस पे, आपकी लॉगिन क्रीडेंशियल पे। अब ये लॉगिन क्रीडेंशियल मांग रहा है। अब आपको लगेगा कि यार पैसे मांगेगा, चार्जेबल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइनक्स के जो ये वर्ज़न है रेडिट का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, इसे कोई भी पर्सन अपना इंस्टॉल कर सकता है। ये यूज़र ऑथेंटिकेशन सिर्फ इसलिए मांगता है अगर इन केस ऑफ कंडीशन आप फ्यूचर के अंदर आप सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हो रेड हैट का, तो आपको चार्जेबल रहेगा। अदरवाइज़ आप अगर उसका नॉर्मल वर्ज़न अपनी स्टेट में अपने उसमें यूज़ कर रहे हो, लोकल पीसी के अंदर जिस भी स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। वो कोई कंडीशन नहीं लगती कि आपको उसको पे करना पड़े। ठीक है, अब जैसे मेरी आईडी पहले ही बनी पड़ी है, अगर आपकी आईडी नहीं है इस आरएचएल अकाउंट के साथ, तो आप इसको पहले क्रिएट करो। रजिस्टर योर रेड हैट अकाउंट पे जा करके जो ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको वेरीफाई कराओ, जीमेल आईडी के साथ अपनी वेरिफिकेशन कराओ। वेरिफिकेशन करा देने के बाद प्रोसेस क्या होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद आपको एक यूज़र आईडी मिलेगी जो मेल आईडी होगी। ये मैंने इसमें पहले ही कर रखा है। ठीक है, अब जैसे ये यूज़र आईडी है और एक पासवर्ड आप जनरेट करते हो उसके साथ साथ। ठीक है, जब यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट। अब मुझे अपना यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे यूज़र आईडी अपना पासवर्ड डाल दिया। अब ये लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये डायरेक्टली मेरे उस लिंक पे जो मैंने क्लिक किया था वो डाउनलोड प्रोसेस पे लगा देगा। ठीक है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बाइनरी फाइल, जो भी है इसने 8.1 को प्रोसेस लगा दिया। अब मैं जैसे ये दिखाता हूँ आपको, 8.6 वर्जन मैंने जो डाउनलोड क्लिक किया था, अब वो फाइल डाउनलोड लग गई है। अब इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से आपकी ये फ़ाइल जल्दी भी हो जाएगी या फिर थोड़ा लेट भी हो सकता है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी फ़ाइल डाउनलोड लगा रखी है। अब आपको मैं एक फ़ाइल दिखा देता हूँ असल में कहाँ पड़ी है मेरी फ़ाइल। मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर, ओएस नाम के फाइल फ़ोल्डर में। अब मेरे पास 9 वर्ज़न भी है, मेरे पास 8.5 वर्ज़न भी है। ठीक है, अब हमारे पास ये 10 GB का है, ये 8 GB का है 9 वर्ज़न। ठीक है, 9.0 वर्ज़न जो है हमारा 8 GB का है, 8 पॉइंट समथिंग GB, और ये 10 पॉइंट समथिंग GB का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं वर्चुअलाइजेशन में। अब पहले हम वी एम वेयर वर्चुअल बॉक्स में करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें इंस्टॉलेशन कैसे लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। न्यू पे जाना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, जो किस फाइल के साथ आप देखना चाहते हो उसके अंदर नाम, कि वो किस तरीके से शो हो आपको वहाँ पे। जैसे मैं RHEL के नाम से दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ये RHL नाम से टैग लाइन दिखाई दे। अब मैंने यहाँ पे RHL कर दिया, इसने सेलेक्ट कर दिया, टिक कर दिया, उसको यहाँ पे नाम ओके कर दिया इसने। अब मैं इसको कहाँ पे रखूँ, अब ये फाइल फोल्डर है मेरा। अब मैं इसको इस जगह पे रखना चाहूँगा, लेकिन अगर मेरे पास इसमें स्पेस फुल है इन केस, मैंने और ड्राइव दूसरी बना रखी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अदर में जाके मैं इसमें देखूँगा कि वर्चुअल बॉक्स प्रोसेस किसके अंदर जाके इंस्टॉल करे ये चीज़। ई में जा कर के मैं चाहता हूँ लिनक्स के अंदर मैंने फ़ोल्डर बना रखा है RHL के नाम से। अब यहाँ पे मेरे को ये इंस्टॉलेशन लगा के दे। ठीक है, अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस मुझे यहाँ चाहिए। अब यहाँ पे ISO इमेज, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे साथ साथ सिलेक्शन दे सकता हूँ, जगह दे सकता हूँ कि मुझे वहाँ पे RHL की जो ISO है वो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर दूँ कि मेरा लॉन्च हो जाए ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली मुझे सिलेक्शन ना देना पड़े, या फिर मैं बाद में भी चाहूँ तो उसे सिलेक्शन दे के इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे 8.5 को सेलेक्ट करके दे देता हूँ। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन हाइड हो गए क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली इसके साथ सेटिंग्स फैच कर ली कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। हम इसके यहाँ पे यूज़र नेम कर देते हैं अभी के नाम से, पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी, रेड हैट, यही सेम पासवर्ड यहाँ पे। अब ये हो गया। अब होस्ट नेम आपको क्या रखना है अपने मशीन का, जब ये इंस्टॉल होके आए तो आपका होस्ट नेम क्या बना रहे। अब मैं होस्ट नेम रखना चाहता हूँ लोकल, लोकल होना चाहिए। ठीक है, अब डोमेन छोड़ दो, डोमेन वैसी प्रोसेस में रहने दो।
कुछ भी रखना, अगर आपको कोई डोमेन है जिसके साथ आप इंस्टॉलेशन के साथ आप कनेक्ट कराना चाहते हो तो वैसे करा लो। इसके बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमें बेसिक मेमोरी देनी है। मेमोरी कितनी हो सकती है आपके सिस्टम पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप अपनी प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी में जाके चेक करो कि आपके पीसी में पहले है कितनी मेमोरी। पहले मेमोरी चेक करो कि आपके पास असल में मेमोरी कितनी पड़ी है। जैसे मेरे पास 16 GB रैम पड़ी है, तो मैं 16 GB रैम के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब इसने सेलेक्ट किया है 2 GB रैम, मैं 4 GB रैम करना चाहूँगा। अब मैं इसको 4 GB रैम तक पहुँचा दिया मैंने। 4 GB रैम इसने सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं प्रोसेसर, अगर मेरे पास सर्वर अगर लगे होते हैं तो उसमें 2 कोर के दो प्रोसेसर होते हैं, 3 प्रोसेसर होते हैं, तो मैं उसमें उस हिसाब से प्रोसेसर लिमिट दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये सिलेक्शन में मेरे पास दो कोर में आ रहा है प्रोसेसर का, तो इस तरीके से मैं इसको सिलेक्शन दे सकता हूँ। अगर मैं इसको दे दूंगा 2 के 2 तो मेरे नॉर्मल सिस्टम हैंग करने लग जाएगा। तो इसलिए मैं उतनी रखूँगा कि ताकि मेरा नॉर्मल सिस्टम भी सही चलता रहे और वर्चुअल मशीन अगर मैं इंस्टॉल करूँ तो वो भी ठीक से चल जाए। ठीक है, अब इसको प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे देंगे डिस्क। डिस्क में क्या है, हार्ड ड्राइव दे रहे हैं कि हम लोग उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन लगाएंगे वो हार्ड ड्राइव कौन सी होगी। अब 20 GB की हार्ड ड्राइव है। अब मैं इसको चाहूँ तो इंस्टॉल कर सकता हूँ 2 TB तक लास्ट। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्शन दूंगा, मेरे सिस्टम में अगर 2 TB का स्पेस है तो मैं 2 TB देना चाहूँगा तो दे सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं। अब यूज़ एग्जिटिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव, ये है क्या, ये असल में क्या है कि आपकी जो मेन ड्राइव है, आपकी नॉर्मल सिस्टम की जो ड्राइव है, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये जो पीसी में मेरी ड्राइव है ये इसी को यूज़ करना चालू कर देगा, एग्जिस्टिंग ड्राइव को। इसी में से स्पेस जितना ज़रूरत होगा उतना यूज़ करता चला जाएगा और यूज़ करने के बाद लास्ट जब जो भी होगा वो वहाँ पे जाके छोड़ देगा। अब मैं यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि स्पेसिफाई में कितना होगा। ठीक है, स्पेसिफाई के अंदर मेरे को 20 GB देना है कि उसके अंदर से कट जाए 20 GB और यहाँ पे इसको एलोकेट हो जाए। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ वो समरी देख लो कि आपने क्या क्या इसको प्रोवाइड किया है, क्या दिया है क्या नहीं किया। अब इसको फिनिश करने के बाद आप देखोगे कि ये पावर ऑफ पड़ा है, अब ये प्रोसेस ऑन हो रहा है। अब इसमें देखो कि होता है आगे प्रोसेस क्या है। अब जैसे इसने ऑन किया लेकिन ये हो गया बंद। अब ये बंद हो गया, इसने कर दिया अबॉर्ड, अबॉर्ड कर दिया इसने इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इशू है। अब यही सेम चीज़ वर्चुअल मशीन इसके अंदर भी करे देखेंगे तो हमारे साथ वही चीज़ आएगी, क्योंकि एक फीचर है लैपटॉप का या फिर कह लो आपका पीसी डेस्कटॉप है तो उसका भी एक फ़ीचर होता है। अब जैसे मैं इसमें क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ सिलेक्शन दे दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद नाम दे दिया और 1 2 3 4 पासवर्ड दे दिया, 1 2 3 4 पासवर्ड दे दिया इसको और नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे नाम दे दिया। अब मैं इसको प्रोसेस कराता हूँ कि मेरे को जैसे उसमें मैंने फ़ाइल पाथ दिया था कि मेरे को कहाँ इंस्टॉल करनी है, वैसे ही सेम मैं इसमें भी करूँगा। जैसे मैंने ये VMware AirChar के नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। अब ये RHL क्या कह रहा है, 864 बिट भी ऑलरेडी एग्जिस्ट। पहले इसको पुरानी जो फाइल है शायद मैंने इंस्टॉल की है, तो आई थिंक वो पुरानी फाइल उठा रहा है, उसे हटाना पड़ेगा पहले। तो इसके अंदर ये पुरानी फाइल्स पड़ी है, इन सबको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें जाके मैं दोबारा से सिलेक्शन देता हूँ VMware पाथ के अंदर RHL इसको और नेक्स्ट किया जा करते हैं। और उसके बाद ये जैसे हमने उसके अंदर भी किया था, ये स्प्लिट वर्चुअल मशीन वही चीज़ है जो हमारी मेन डिस्क होगी उसके साथ हमारे पास स्प्लिट होती चली जाएगी, इतना स्पेस होगा। बाकी स्टोर वर्चुअल डिस्क इन सिंगल फाइल। अब एक सॉरी मैं गलत बताया इस थोड़ा। असल में इसमें है क्या कि आपका जो डेटा है डिस्क का वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब पहले प्रोसेस में दिखेगा आपका डेटा। अब इसके अंदर क्या है, वो स्टोर होगा सिर्फ एक ही सिंगल फाइल के अंदर आपका 20 GB का डेटा। अब मैं इसको सिंगल फाइल में स्टोर करके प्रोसेस करता हूँ और यहाँ पे वही सेम समरी देख लो, समरी में देख करके फिनिश करो। अब जैसे मैंने इसको फिनिश किया, अब ये प्रोसेस किया, इसने इंस्टॉलेशन लगाया लेकिन ये भी चालू नहीं हुआ। अब ये भी चालू नहीं हो रहा। अब इसके पीछे इसने बोल दिया, देखो इसने एरर बताया, एरर इसने कुछ बताया है कि आप यहाँ पे कुछ इशू है और आपका कुछ बायोस के अंदर फर्मवेयर लेटेस्ट वर्जन नहीं है। अगर आपका फर्मवेयर लेटेस्ट वर्जन नहीं हुआ तो भी थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको करना क्या है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप शट डाउन करो सिस्टम को, अपने सिस्टम को शट डाउन करके फिर ऑन करोगे। ऑन करते समय आपको एक चीज़ देखनी है,
अपने बायोस के अंदर। नॉर्मली F11 F12 भी होती है सेटिंग्स, नॉर्मली F11 F12 कुछ भी सेटिंग होगी तो ये एक कुछ स्ट्रक्चर खुल के आता है आपके सामने। तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कहीं पे भी, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल पड़ी है जैसे मेरे सिस्टम में, तो इस वजह से ये क्या बता रहा है हमें कि हम इस चीज़ के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब इसको जब मैं इनेबल कर दूंगा यहाँ पे और इसको सेव करके मैं बाहर आके फिर सिस्टम ऑन करके फिर ट्राई करूँगा तो ये अपने आप ही परफॉर्म करेगा। अब इसको मैं एक बार शट डाउन कर रहा हूँ और शट डाउन करके एक बार मैं इसे ऑन करके आपको फिर इसके बाद प्ले करता हूँ आगे। तो एक मिनट रुकना। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया और मैंने अपने सेटिंग के अंदर जाके इसे इनेबल कर दिया है। अब मैं आपको इसको लॉन्च करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा इसके इनेबल होने के बाद प्रोसेस दिखेगा। जैसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल हो चुकी है। इससे पहले जो प्रोसेस था वो डिसेबल पड़ा हुआ था। जैसे ये पुराना स्टेटस है मेरा बायोस का, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल मोड में है। इसके बाद प्रोसेस क्या हो गया, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल हो गई। ठीक है, अब जैसे इनेबल प्रोसेस हो गया, अब इसको मैंने इसके बाद, अब इसको काटते हैं एक बार और इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्चुअलाइजेशन बॉक्स को। अब जैसे वर्चुअलाइजेशन बॉक्स अभी तक अबॉट आ रहा था, अब अबॉट नहीं आ रहा, पावर ऑफ की सेटिंग में आ रहा है। अब मैं जैसे इसे डबल क्लिक करके लॉन्च करता हूँ तो अब ये प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद ये इस पर लॉन्च होगा। ठीक है, एक मिनट अभी इसको होने दो प्रोसेस एक बार। अब देखो, अब ये लॉन्च हो गया। अभी तक ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा था, अब ये स्टार्टिंग वर्चुअल मशीन में प्रोसेस में पहुंच गया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसने खुद ही ऑटोमेटिकली स्टार्टअप ले लिया। अब ये जो भी सेटिंग हमने स्टार्टिंग में इसको अप्लाई करी थी कि यूज़र नेम ये होना चाहिए, पासवर्ड ये होना चाहिए, और जो भी प्रोसेस हमने उस टाइम पे रखा था वो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर प्रोसेस करके हमें दे रहा है। अब देखो, ये सारे स्टेटस अब इसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे इसके अंदर है वैसे ही वर्चुअलाइजेशन हम VMware के अंदर देखेंगे जब तक ये हो रहा है। अब जब तक वो हो रहा है तब तक हम इसको भी देख लेते हैं प्रोसेस के अंदर। अब हम इसकी मशीन को पावर ऑन करते हैं। अभी तक ये भी एरर जनरेट कर रहा था, अब इसमें कोई एरर नहीं आया। अब इसने भी प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसने ही प्रोसेस कर दिया स्टार्ट। अब ये भी मशीन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके हमें रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब ये दोनों ही मशीनें ऑन हो रही हैं। ये भी प्रोसेस ऑन हो रहा है जैसे ये दिख रहा है आपको। जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं इसको एक बार पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना लगे। अब बीच में स्टेटस और दिखा देता हूँ, जैसे ये भी चल रहा है। ठीक है, अभी भी चल रहा है ये। दूसरे मशीन में भी देख लेते हैं दूसरे मशीन का स्टेटस क्या है, वो भी अभी प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन लगा रखी है। ठीक है, तो दोनों अभी चल रहा है। जब ये इंस्टॉलेशन लास्ट प्रोसेस में होगी तब एक बार कनेक्ट करते हैं। अभी मैं इसको पोज कर रहा हूँ, एक मिनट। ये अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो ये VMware के अंदर एक्चुअली प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन की प्रोसेसिंग GUI बेस ऐसे होती है, और वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल प्रोसेसर के अंदर अभी भी प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। अभी ये प्रोसेस कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल स्टेट है कि आप इसको बस के अंदर कन्फिगरेशन करनी है और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉलेशन लग जाएगी और प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अभी हो रहा है, उसे होते ही लास्ट में एंड में प्रोसेस एक बार दिखा दिया जाएगा आपको। दोस्तों जैसे हमने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल होने के बाद इसके अंदर अभी कुछ प्रीव्यू इस तरीके से आया है। अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। हमने यूज़र आईडी क्या रखा था, हमने रखा था अभी के नाम से। पासवर्ड हमने इसका रेड हैट रखा था। अब
सेशन आ गया। अब ये क्या मोड एक्टिव हुआ, ये हुआ है हमारा CLI, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आउट ये हुआ है। अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ। जैसे हमने बात की थी CLI बेस की, CLI बेस के लिए हमने जो प्रोसेस बात की थी, ये वो प्रोसेस इंस्टॉल हुआ है इस टाइम। ये GUI बेस नहीं है, ये CLI बेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ओके, VMware का देख लेते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा हुआ है GUI बेस्ड। अब हम इसमें लॉगिन करते हैं, इसका पासवर्ड डालते हैं। अब जैसे ये ऑन हो रहा है, जैसे कि अब ये ऑन हुआ हो चुका है। अब इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन पे भी देख लो। अब जैसे कि अब दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं, टर्मिनल एक्सेस करके हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ls मार सकते हैं, ls-l मार सकते हैं, और कुछ भी जो भी आपको होस्ट नेम चेक करना है वो देख सकते हो कि होस्ट नेम क्या है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनल है जो हमने पहली वीडियो में देखा था कि जो CMD था, कमांड प्रॉम्प्ट, अब वो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम लोग CMD के थ्रू आउट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये GUI बेस्ड है, और जो वर्चुअलाइजेशन पे हुआ है ये है CLI बेस्ड, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेस इंस्टॉल हो चुके हैं, वर्चुअलाइजेशन पे और CLI वर्चुअलाइज VMware पे। अब बाद में हम इसकी कुछ प्रोसेस और देखेंगे कि हम लोग इसमें कैसे और आगे काम कर सकते हैं, और ये हमारे को क्या चीज़ किस चीज़ में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोग वर्चुअलाइजेशन में, मैं ज़्यादातर वर्चुअलाइजेशन पे नहीं करूँगा, मैं VMware पे ही प्रोसेस करूँगा। आपको अगर जिस पे भी प्रोसेस करना है वो आपकी डिपेंडेंसी है, वो आप अपना हिसाब से देख लेना, जैसे कंफर्टेबल लगे। कोड असल में दोनों में सेम चलेंगे, ठीक है, GUI और CLI, ठीक है। अभी ये हमने सिर्फ नॉर्मल मोड में देखा है इंस्टॉलेशन प्रोसेस कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको, और बाकी इसके बाद हम लोग जब हम इसका बेसिक देखेंगे, बेसिक के प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि हम इसको इंस्टॉलेशन दोबारा करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम उसको अपने आप अपने हिसाब से GUI देना चाहें तो GUI दे सकते हैं, हम अगर अपने हिसाब से अगर CLI देना चाहें तो CLI दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस अपने हिसाब से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बाद में एडवांस देखेंगे। एडवांस में कुछ ये प्रोसेस होता है कि LVM स्ट्रक्चर हम लोग प्रोसेस करेंगे, ये हमारा बहुत बाद में प्रोसेस जाएगा जब हम LVM का चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा उस टाइम पे है, एक बार और ट्राई करके देखेंगे कि हम लोग LVM प्रोसेस के साथ कैसे इसे प्रोसेस करना है। बाकी तो अभी आप लोग खुद इंस्टॉल करो अपने सिस्टमों पे, और बाकी कुछ एरर्स आते हैं या कुछ इश्यूज आते हैं तो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ हर बारी। तो अगर कुछ इश्यूज जनरेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेल आईडी पे टच कर सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर लो। अब उसमें जैसी मैं मेल देखूंगा, मेल पे जैसा भी रिप्लाई आया होगा मैं उसको उसका आंसर उसके हिसाब से कर दूंगा। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ डालना है तो वो आप डाल सकते हो।